हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक्चुअली एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसर्न था जो शेयर करना चाहता था। अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई मीट अ क्लाइंट और आई मीट एन इंटीरियर डिज़ाइनर, जहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपना जो वर्क है एग्जीक्यूशन वो हम एक कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज देयर इज़ ऑलवेज अ एम्बिग्विटी। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, जैसे आपने कोई भी एक बजट बता दिया तो कॉन्ट्रैक्टर उस बजट में हमेशा हाँ कर देता है, थिंकिंग कि इनिशियली अगर वो प्रोजेक्ट ले लेगा तो बाद में आके उसको आप कुछ कह नहीं पाएंगे ना, आप बीच में रोक पाएंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर आज आपने बोला कि मेरे प्रोजेक्ट का बजट 10 रुपीज़ है। नाउ द एडवांटेज विद एन इंटीरियर डिज़ाइनर इज़ कि वो उसको एक टोटलिटी में देख पाता है कि आज ये प्रोजेक्ट जो है ये 10 रुपीज़ की बजाय 20 रुपीज़ का पड़ेगा। लेकिन जो एक कॉन्ट्रैक्टर होता है वो 10 रुपीज़ में उसको हाँ कर देता है। द प्रॉब्लम इज़ जब एक होम ओनर वो वर्क को शुरू कर देता है एंड देन ही रियलाइजेज दैट ही इज़ आउट ऑफ हिज बजट, ना वो उस घर में शिफ्ट करने के लिए पॉसिबल रह पाता है, ना वो उस घर में आ पाता है, ना वो उस घर को छोड़ पाता है। द एडवांटेज विद इन इंटीरियर डिज़ाइनर इज़ कि फॉर एग्जांपल जो उसकी पूरी जर्नी है वो उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करके बताता है। ऐसा नहीं है कि जो भी आपका मन आया आपने कॉस्ट बता दी और उसको हाँ कह दिया। लॉट ऑफ टाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू टेल दी होम ओनर कि एक्चुअली में आपका बजट ये है और इस बजट से कम अगर आप करेंगे तो वो इश्यूज़ क्रिएट होंगे। इससे बेटर है कि वो क्लाइंट जो है वो घर को रेनोवेट करे ही ना, रादर देन करके वो बीच में ट्रैप करे। सो एंड ऑल्सो जो एक कॉन्ट्रैक्टर होता है वो काफ़ी बार एक इश्यूज़ क्रिएट करता है कि फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि वो आपसे मटेरियल मंगा रहा है और आप लेबर का रेट उसको दे रहे हैं, तो आप एक अच्छा मटेरियल खरीद रहे हैं। बट व्हाट इफ़ अगर वहाँ पे वो मटेरियल जो है वहाँ पे आपकी प्लाई लगनी है 8 mm की या 9 mm की और क्लाइंट से वो मंगवा रहा है 19 mm का, सो दैट्स ऑल्सो वेस्टेज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंटीरियर डिज़ाइनर अंडरस्टैंड्स और द पर्सन हु इज़ एग्जीक्यूटिंग इट अंडरस्टैंड्स कि कहाँ पे कितने मटेरियल की एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है, रादर देन जस्ट मेकिंग श्योर कि आप मटेरियल मंगाए जा रहे हैं एक अच्छे प्राइस पे और उस मटेरियल की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, एंड वाइस वर्सा। क्या पता वो कहीं पे 8 mm की या 9 mm की प्लाई मंगवा रहा है और वहाँ पे लगनी 19 mm की प्लाई है। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो लाइक आई गॉट अ कॉल इन द मॉर्निंग, दे हैड टोल्ड अस कि हमारा बजट एक्स है एंड इसे इसके कॉन्ट्रैक्टर मुझे कह रहे हैं मैं कर दूंगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को पूरी जर्नी तो नहीं पता। अब कॉन्ट्रैक्टर ने थोड़ा सा काम शुरू कर दिया एंड ही यू रियलाइज़ कि अब उसका वो बजट ख़त्म हो गया है। देन व्हाट विल यू डू? ना आप घर को अंदर शिफ्ट कर सकते हैं ना छोड़ पाते हैं। सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड दैट यू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉस्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट जहाँ पे आपके कुछ काम करने के बाद भी खर्चे आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपने घर शुरू किया तो उसमें होम डेकोर का भी खर्चा है, उसके अंदर फिनिशिंग का खर्चा है, उसके अंदर कर्टन का खर्चा है। सो आपको टोटलिटी में अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, नॉट जस्ट दी कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से एक विजन की कॉस्ट दे देता है, लेकिन जब तक आप आगे जाते हैं उसका विजन उतना होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने यहाँ से शुरू किया, डेस्टिनेशन आपने जाना है 10 किलोमीटर्स, वो सिर्फ 5 किलोमीटर तक देख पाता है, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस इंटीरियर डिज़ाइनर होगा या जो उसको एग्जीक्यूट करा सकता होगा वो पूरा एंड टू एंड कॉस्ट निकालता है। तभी वो रियलाइज़ कर पाता है कि जो हमारी कॉस्टिंग्स हैं वो एक्स आएंगी। सो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू द क्लाइंट एंड द होम ओनर दैट आप उनसे सारी कॉस्टिंग को सामने रखिए, सारी हिडन कॉस्ट को सामने लेके आइए, सो दैट बाद में वो घर जो है वो एक हैप्पीली आप उसको एक फिनिशिंग तक ला पाए, रादर देन बीच में एक एम्बिग्यूटी आए। सो वेन एवर यू स्पीक टू अ होम ओनर एंड ही सेज कि मैं कॉन्ट्रैक्टर से वो मेरा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मेरी कॉस्ट में उस बजट में काम कर देगा, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रैक्टर का इतना बड़ा विजन होता ही नहीं है। वो या तो वो कॉन्ट्रैक्टर होगा मे बी कारपेंट्री का, पेंटर का, या वो स्टोन का काम कर देगा, टाइल का काम कर देगा, लेकिन वो एक कोहेसिव टोटल प्रोडक्ट को नहीं देख पाता है। लकड़ी वाला अपना काम देखेगा, प्लाई वाला अपना काम देखेगा, पेंट वाला अपना काम देखेगा, लेकिन उन टोटलिटी के अंदर जो कॉस्ट आती है उसके अंदर भी एक हिडन कॉस्ट है। और फॉर एग्जांपल आपने टाइल का रेट दे दिया, टाइल में ग्राउटिंग का रेट अलग आएगा। सो आप जब कॉस्ट देते हैं काफ़ी बार आपकी कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर से कंपैरेटिवली कम लगती है, इसलिए आपको जो होम ओनर है वो आपको एक एक्सपेंसिव बोल देगा कि आपकी कॉस्ट एक कॉन्ट्रैक्टर से ज़्यादा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अपने पेपर वर्क पे कभी भी कंप्लीट कॉस्ट नहीं देता। हम जो हो गए या आप लोग हो गए जो एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं वो पूरे एंड तक की कॉस्ट देते हैं, तभी वो एक्चुअल कॉस्ट आती है। सो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू कंपेयर एन एप्पल टू एन एप्पल। वो क्या कॉस्ट दे रहा है, आप कितने एंड तक की कॉस्ट दे रहे हैं, वो आपको क्लाइंट के सामने रखनी है, तभी वो आपकी कॉस्ट को और एक कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट को कंपेयर करके एक डिसीजन ले पाएगा। एंड अगर आपको लगता है कि एक होम ओनर का बजट कम है
और आपको पता है वो नहीं हो सकता, तो यू हैव टू टेल हिम। अदरवाइज़ वो शुरू करके आप ही ट्रैप में आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि उसने ऐसा बजट रखा है कि वो नहीं हो सकता, लेकिन आपने उसको हाँ कह दी है, नाउ यू आर डूइंग इनजस्टिस टू हिम एंड योर सेल्फ। आप पूरा का पूरा ये जो एक होम मेकिंग का प्रोसेस है उसको एक टायरिंग बना देंगे, उसको एक ऐसा प्रोजेक्ट बना देंगे जिससे एक दूसरे से फेथ ही हट जाएगा। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड गिव देम दी ऑनेस्ट रेट। उसकी बाइफरकेशन करके आप उसको दीजिए, जिससे कि जब वो कॉन्ट्रैक्टर से भी रेट कंपेयर करेगा तो ही विल रियलाइज इट दैट कॉन्ट्रैक्टर का रेट कम तो है, लेकिन वो पूरे एंड टू एंड का नहीं है। सो आई जस्ट थॉट दैट आई विल एड्रेस दिस इशू, बिकॉज ये काफ़ी बार मैं फेस करता हूँ। काफ़ी जो यंग इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं। इसीलिए आई थॉट कि मैं इसका एक यूट्यूब पे वीडियो बना के डालूंगा, जिससे आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ और क्लाइंट के सामने पूरी चीज़ को रख पाएँ। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए एंड शेयर करिए, एंड आई होप टू सी यू सून।